इंडिया में सर्दी जुकाम हो जाए तो मम्मी क्या बोलती हैं? काढ़ा पियो, हल्दी दूध पियो, स्टीम ले लो, विक्स लगा लो। अब सोचो, एक कंपनी बोले बस हमारा डिवाइस यूज़ कर लो, फ्लू कभी नहीं होगा, और अगर हो गया तो 8-10 हज़ार रुपये कैश। एक आंटी ने उनकी बात मान ली, फ्लू भी हुआ और फिर कंपनी ने कोर्ट में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अमान और आप देख रहे हैं वियर्ड कोर्ट केसेस। यहाँ हम दुनिया के सबसे अजीब पर 100% रियल कोर्ट केसेस को सिंपल हिंदी में थोड़ा इंडियन तड़का के साथ समझते हैं। आज का केस है कार्बोलिक स्मोक बॉल। एक ऐसा ऐड जिसे कंपनी ने सोचा अरे मार्केटिंग है यार, लेकिन जज ने बोला नहीं भाई, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। ये कहानी है सन 1890 लंदन की। वहाँ उस टाइम फ्लू का बड़ा वेव चल रहा था। वही सीन जो इंडिया में डेंगू वायरल सीजन में होता है। लोग कुछ भी खरीद रहे थे जो बोले फ्लू दूर कर देगा। तभी आती है कंपनी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उनका प्रोडक्ट था एक छोटा गोला सा डिवाइस। इसे नाक में धुआं जाता था। बोला जाता था कि ये स्मोक बॉल यूज़ करो, फ्लू पास कभी नहीं आएगा। अब मार्केटिंग वाले ओवर स्मार्ट हो गए। उन्होंने न्यूज़पेपर में बड़ा ऐड दे दिया, हमारी स्मोक बॉल आपने डायरेक्शन के हिसाब से यूज़ की, फिर भी अगर फ्लू हो गया तो हम आपको 100 ब्रिटिश पाउंड देंगे। और सिर्फ ये नहीं, ऐड में लिखा हमने बैंक में भी पैसा जमा करके रख दिया है ताकि लोगों को पता चले हम सीरियस हैं। इंडिया में तो होता तो नीचे छोटा लिखते, शर्तें लागू, मजाक समझो, सीरियसली मत लेना। यहाँ एंट्री होती है मिसेस लुइजा कार्लिल की। सोचो, टिपिकल इंटेलिजेंट आंटी जिसको एड्स बहुत पसंद हैं। उन्होंने ऐड पढ़ा, बोला ठीक है भाई, फ्लू से भी बच ही जाऊंगी, और अगर नहीं बची तो 100 पाउंड्स फ्री, दोनों साइड जीत। उन्होंने स्मोक बॉल बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज़ की। रोज़ नाक के पास धुआं, वैसे ही जैसे हम स्टीम लेते वक्त पूरे घर को धुआं घर बना देते हैं। सच है, धुआं घर बन ही जाता है। पर कुछ हफ्तों बाद उनको फिर भी फ्लो हो जाता है। अब सीधे आंटी कंपनी के पास जाती हैं और बोलती हैं देखो भाई, मैंने रूल फॉलो किया, अब मेरा 100 पाउंड किधर है। कंपनी वालों ने कहा, इंस्टेंट रिप्लाई आया बिल्कुल इंडियन रिश्तेदार स्टाइल, अरे आंटी वो तो बस ऐड का डायलॉग था, थोड़ा ना सीरियसली लेने का था, मजाक मजाक में लिख दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सबको पैसा दें। मिसेस कार्लाइल ने सोचा ठीक है बेटा, अब मिलते हैं कोर्ट में, आओ बेटे अब तुम। उन्होंने केस फाइल किया और बोला न्यूज़पेपर ऐड एक ऑफ़र था, मैंने स्मोक बॉल सही तरीके से यूज़ करके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। तुमने खुद बोला था कि बैंक में पैसे रख दिए, मतलब तुम सीरियस थे, तो अब ये सिर्फ ऐड नहीं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। कोर्ट ने ध्यान से ऐड पढ़ा। जज ने देखा लैंग्वेज क्लियर है, ऐसा नहीं लगता कि स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। बैंक में पैसा रखने वाली लाइन दिखाती है कि कंपनी शो ऑफ ही सही पर सीरियस दिखना चाह रही थी। जज ने बोला ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी ने पूरे पब्लिक से प्रॉमिस किया, जो इंसान कंडीशन पूरी करेगा, स्मोक बॉल यूज़ करेगा और फिर भी फ्लू होगा, उसके साथ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कोर्ट ने डिसाइड किया कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को मिसेस कार्लाइल को 100 पाउंड देना पड़ेंगे। जज का सिंपल मैसेज था, ऐड बनाओगे तो उल्लू मत बनाओ, जितना मुंह खोल के प्रॉमिस करोगे उतनी लीगल जिम्मेदारी भी होगी। ये केस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्लासिक बन गया, जिसको आज भी लॉ स्टूडेंट रोते हुए याद करते हैं। अब समझ आ रहा होगा कि हर ऐड के नीचे क्यों लिखा होता है रिजल्ट्स में वेरी, अंडर कंट्रोल कंडीशन, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। कंपनीज को डर लगता है कि कहीं मॉडर्न मिसेस कार्लिल उनके कोर्ट में ना खींच लें। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब बोलें इस क्रीम से एक हफ्ते में गोरा हो जाओगे, तो याद कर रखना, कहानी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती है। आप बताओ, अगर इंडिया में कोई कंपनी ऐसे 100% गारंटी वाली ऐड चलाए और काम ना करे, क्या आप केस करना चाहोगे या बस मीम बना के छोड़ दोगे? कमेंट में लिखो। ऐसे ही रियल अजीब कोर्ट केसेस के लिए चैनल वियर्ड कोर्ट केसेस को सब्सक्राइब करो।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और क्रेजी कोर्ट केस के साथ।